हे एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साकामोटो डेज का एपिसोड 3। पर अगर उससे पहले तुमने एपिसोड 2 नहीं देखा तो फटाफट से जाकर देख लो। सो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 स्टार्ट होती है, हम देखते हैं कि लू शॉप पर आती है, जिस पर शिन उसे डांटता है और कहता है कि तुम पूरे 2 घंटे लेट हो। फिर शिन कुछ सामान लेके उसे सेट करने जा रहा होता है, जहाँ वो देखते हैं कि लू ने डिटर्जेंट को फ्रिज में रख रखा होता है, जिस पर वो उसे फिर से डांटता है और कहता है कि तुम डिटर्जेंट को फ्रिज में नहीं रख सकती। लू परेशान होकर सब चीजों को एक स्लेब में ठूस देती है और कहती है कस्टमर खुद फिगर आउट कर लेगा कि भाई उसे क्या चाहिए। ये सब देखकर शिन उससे कहता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ कि तुमने पहले कभी कोई जॉब नहीं की। लू उसे बताती है कि उसने किया है। शिन उससे पूछते है कि भाई किस तरह की। लू बताते है कि वो अपने फादर की जॉब में हेल्प किया करती, जिसमें वो गड्ढा खोद कर बोरियों को उसमें फेंक देती थी। और वो कहती है ना जाने उसमें क्या था, पर तुम तो समझ गए होंगे, लू माफिया फैमिली से है, वहाँ दफनाया सिर्फ लाशों को जाता है। शिन उससे परेशान होकर साकामोटो के पास जाता है और कहता है कि हमें इसे निकाल देना चाहिए, ये हमारे पीसफुल एटमॉस्फेयर को खराब कर रही है। लू कहते हैं कि यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं जिससे मैं शुरुआत कर सकूं। एंड यहाँ पर साकामोटो ने पहली बार इतना खुलकर बोला होता है कि शिन यहाँ पर ऐसी मीन चीजें नहीं बोल सकते, और लू तुम्हें माफी मांगनी चाहिए जब तुम लेट हो। एंड उसकी बात सुनकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने साकामोटो को कभी भी इतना ओपन होकर बोलते हुए नहीं देखा। इतने में यहाँ पर एक और साकामोटो आता है। पहले वो एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो साकामोटो जाकर काउंटर पर बैठ जाता है, जिससे देख शिन और लू हैरान हो जाते हैं। फिर जो पहले वाला साकामोटो है वो काउंटर पर जाता है और कहता है वेल व्हाट अ सरप्राइज, एक बहरूपिया। और इतना कह के वो साकामोटो पर हमला कर देता है, जिससे वो बच जाता है और उसके गले पर कट रख देता है। फिर दोनों ही अपने वेपन्स वापस ले लेते हैं और काउंटर पर बैठा साकामोटो बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी नागुमो। और इतना कहते ही पहले वाला साकामोटो अपने असली रूप में आ जाता है। शिन काफी हैरान होता है कि आखिर वो नागुमो का माइंड क्यों नहीं रीड कर पाया, जिस पर नागुमो उनकी तरफ देखते हैं और उन पर हंसने लग जाता है। वो उसके सर पे एक गुमड़ी उगा देता है। शिन साकामोटो से पूछता है कि आखिर ये बंदा है कौन, जिस पर नागुमो अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैं रोड के उस पार जो सुपरमार्केट है वहां पर काम करता हूँ और साकामोटो का दोस्त हूँ, एंड बाय द वे मैं 18 साल का हूँ। वहीं लू बताती है कि रोड के उस पार तो कोई सुपरमार्केट ही नहीं है। साकामोटो बताता है कि ये एक हिटमैन है, हमने साथ ही में शुरुआत की थी और ये 18 का नहीं 27 का है। एंड ये सब सुन के शिन और लू उसे फिर से मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो साला फिर से झूठ बोल रहा था। इसलिए वो उसे एक चेयर से बांध देते हैं, जहाँ नागुमो बताते हैं कि साकामोटो पर 1 बिलियन येन का इनाम रखा गया है। लू कहते हैं कि ये फिर से झूठ बोल रहा है, जिस पर शिन कहते हैं नहीं, अगर 1 बिलियन येन है तो हो सकता है। नागुमो बताता है कि कुछ दिन पहले ही इसे जीजे की तरफ से डिसाइड किया गया था, ये कल तक पोस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन वो इतना कह ही रहा था कि वहां पर एक पिज्जा डिलीवरी मैन आ जाता है, जो कि साकामोटो के लिए पिज्जा लेके आता है। नागुमो फिर से कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि कुछ लोगों को पता भी चल गया है कि लेजेंडरी हिटमैन वापस से गेम में आ चुका है। वहीं शिन पिज्जा डिलीवरी मैन का माइंड रीड कर लेता है, एंड वो डिलीवरी मैन कोई आम बंदा नहीं होता, बल्कि वो भी एक हिटमैन होता है, जिसका नाम है पिज्जा नाकाजिमा। वो नागुमो की गर्दन पर एक पिज्जा कटर रख देता है और साकामोटो को देखते जो कि आराम से पिज्जा खा रहा होता है। उसे ये देख के काफी गुस्सा आता है, लेकिन नागुमो उसी वक्त अपने आप को छुड़ाकर उसे ब्लॉक कर लेता है और कहता है देखा मैं झूठ नहीं बोल रहा था। फिर साकामोटो के कहने पर नागुमो उसे छोड़ देता है। नागुमो उससे कहता है अब ये मत कहना कि तुम इन सबको बिना मारे ही डील करने वाले हो, तुम्हें क्या लगता है तुम इन हिटमैन के सामने टिक पाओगे, या कहूँ हमारे सामने। फिर कुछ देर बाद नागुमो कहता है यार मजाक कर रहा था, हम इस बारे सबसे दूर रहेंगे, तुम तो जानते ही हो कि हम हिटमैन को मारने में स्पेशलाइज है। इतना कह के वो वहां से जा ही रहा होता है कि साकामोटो उससे पूछता है कि मेरे मरने से किसको बेनिफिट होगा। नागुमो उससे कहता है मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं, हम बस अपना मिशन कंप्लीट करते हैं। हाँ एक और बात, रिटायर होने के बावजूद भी तुम बहुत से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हो, और डैन कंपनी को एलिमिनेट करना वो कुछ ज्यादा ही था। जिस पर लोग कहते हैं क्या उन जैसे और भी लोग आएंगे, जिस पर नागुमो कहते हैं ना ऐसे नूब तो नहीं आएंगे। और इतना कह के वो वहां से पिज्जा डिलीवरी मैन को लेके चला जाता है। जाओ साकामोटो से कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा साकामोटो, मैं एक आखिरी बार और तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। और इतना कह के वो वहां से चला जाता है। जब शिन उसके पीछे जाता है, बट वो वहां से जा चुका होता है। शिन कहता है क्या वो हमारी तरफ है। वहीं लोग कहते हैं लगता है मुझे कंट्री छोड़ देनी चाहिए। फिर हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनके पास JAA की तरफ से साकामोटो और शिन की फोटो आई थी। वो लोग साकामोटो पर नजर रख रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि इस फैट एस की कीमत 1 बिलियन येन है, इससे डेंजर तो वो ब्लैक हेयर वाला दिख रहा था। वहीं दूसरा बंदा बोलते हु केयर्स अबाउट दैट। फिर वहीं तीसरा बंदा बोलते तुम साकामोटो को कम समझने की भूल मत करो, तुम्हें उससे हर तरीके से चालाक होना होगा, चाहे वो टाइम हो या जगह। उस पर तब अटैक करो जब वो सबसे मुश्किल समय में हो। वहीं साकामोटो को पता चलता है कि वो लोग उन पर नजर रख रहे होते हैं। साकामोटो उनकी तरफ गन पॉइंट कर उन्हें एडवाइस देता है और कहता है अगर तुम मुझे ऐसे स्टॉक करते रहे तो मैं तुम्हें नर्क दिखा दूंगा। और इतना कह के वो कैमरे पर शूट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि शिन और साकामोटो शॉप के बाहर बैठकर बात
बात कर रहे होते हैं। याशिन कहता है अगर नागुमो सच कह रहे हैं तो पिज्जा डिलीवरी मैन की तरह और भी लोग आते होंगे। साकामोटो कहता है कि चिंता करके कोई फायदा नहीं है जब तक तुम्हें पता ना हो कि एनिमे आखिर है कौन, इसलिए अभी शांत रहना ही ठीक रहेगा। ये सब बातें चली रही होती है कि वहाँ पर हाना और एओई आ जाते हैं। जहाँ हाना कहती है कल के लिए सब कुछ रेडी है, वहीं साकामोटो को याद आता है कि उन्हें कल शुगर पार्क जाना है जो कि एक अम्यूजमेंट पार्क है एंड वो इस बात से काफी घबरा रहा होता है, न जाने क्यों। फिर अगले सीन में वो शुगर पार्क पहुंच जाते हैं जहाँ वो सभी बाइकिंग राइड कर रहे होते हैं, जिससे साकामोटो और लू की हालत खराब हो जाती है। फिर वो लोग वहाँ से आगे की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ से शिन लू को उनके आज का मिशन बताता है जो कि है साकामोटो को प्रोटेक्ट करना ताकि वो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। लू कहते हैं कि हम इतने लोगों के बीच में दुश्मन को कैसे ढूंढेंगे। जहाँ शिन बताता है कि अभी वो जिस कंडीशन में है वो वहाँ से 30 मीटर के रेडियस तक सभी लोगों के माइंड रीड कर सकता है। इतना वो कह ही रहा होता है कि उसे एनिमी का पता चल जाता है। वो फटाफट से साकामोटो को बता देता है। लू इतने में जाकर हाना और एओई का ध्यान भटका देती है। जहाँ साकामोटो उस हिटमैन की तरफ ही जा रहा होता है, वो हिटमैन साकामोटो पर पीछे से अटैक कर देता है, पर साकामोटो उससे पहले उसी के पेन को उसकी चेस्ट पर दे मारता है और इतने में पीछे से शिन और लू आकर उसे फटाफट से झाड़ियों के पीछे ले जाते हैं ताकि साकामोटो की वाइफ को कुछ भी पता ना चले। वही हमें दूसरा हिटमैन देखने को मिलता है जो कि पहले हिटमैन का हाल देख रहा होता है, जहाँ वो शिन के माइंड रीड करने वाली एबिलिटी को लेकर परेशान होता है, बट बाद में वो इसका भी सोल्यूशन निकाल लेता है कि अगर वो उसे कोई वाइब ही नहीं देगा तो वो कुछ भी रीड नहीं कर पाएगा। फिर हम देखते हैं कि वो सब लोग एक रोलर कोस्टर पर बैठे होते हैं जहाँ साकामोटो की फैमिली आगे की तरफ बैठी होती है, वही शिन और लू पीछे की तरफ ताकि वो साकामोटो को प्रोटेक्ट कर सके। लू से पूछते कोई सस्पिशियस मिला, जिस पर शिन कहता है अभी तक तो कोई भी मर्डर करने के बारे में नहीं सोच रहा। वही लू एक बंदे को देखती है जिस पर उसे थोड़ा शक होता है। शिन कहता है कि वो मन में कुछ भी नहीं सोच रहा। लू कहते हैं कि ये दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा। जाओ हिटमैन को पता लग जाता है कि उन्होंने उसे पहचान लिया और इतने में शिन को भी पता लग जाता है कि वो एक हिटमैन है। वो इस बारे में फटाफट से साकामोटो को खबर देता है कि इतने में वो हिटमैन साकामोटो पर गन से शूट कर देता है जो कि उसके चश्मे से टकरा कर निकल जाती है। मतलब चश्मा भी बुलेट प्रूफ। हाँ, खतरनाक बंदा है भाई साकामोटो। वही शिन अपने आप को छुड़ाकर चलते रोलर कोस्टर से कूद जाता है और सीधा हिटमैन के ऊपर आ जाता है और उसे लेकर रोलर कोस्टर के ट्रैक पर आ जाता है। जहाँ शिन हिटमैन को अपनी बातों में उलझ जाता है कि इतने में शिन के पीछे से रोलर कोस्टर आ जाता है जिसे वो आखिरी के कुछ सेकंड में ही डॉज करता है। इतने में वो हिटमैन शिन पर कुछ ब्लेड से अटैक करता है। जहाँ शिन एक ब्लेड से तो बच जाता है लेकिन दूसरे से नहीं। वो ब्लेड पॉइजनस होता है जिससे शिन की आंखें लाल हो जाती है और अब उसे कुछ ढंग से दिख भी नहीं रहा। वही वो हिटमैन कहते हैं कि इस ब्लेड को स्पेशली उसने खुद बनाया है तो अब तुम पक्का मरने वाले हो। वैसे तुम्हें कैसे फील हो रहा है? जहाँ शिन उससे कहता है शट अप डमएस, अभी तक ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। हिटमैन कहते हैं देखा, यही तो चीज है, ये मैंने पहले साकामोटो में भी देखा था। उसकी आंखें लूजर जैसी है, वो डेथ से डरता है। जब कोई अपनी डेथ को फेस करने से डरता है वो उसकी आंखों में दिख जाता है। और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि जब कोई ज्यादा जीने की इच्छा रखता है वो उतना ही वीक हो जाता है। जीने की डिजायर भी इम्पोर्टेंट डिसीजन में देर कर देती है, जैसे कि तुमने किया। तुम ब्लेड से इतना डर गए कि तुम दोनों को डॉज ही नहीं कर पाए। वहीं ये सब सुनकर शिन लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो जाता है और कहता है मिस्टर साकामोटो अफ्रेड ऑफ डेथ? यस ही इज, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को पूरी लाइफ तक प्रोटेक्ट करना है। लोग तभी ज्यादा मजबूती से लड़ते हैं जब उनके पास कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं देख सकता हूँ कि नहीं, यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है। इतना वो कह ही रहा होता है कि पीछे से रोलर कोस्टर आ जाता है जिससे बचने के लिए शिन जंप करता है और साथ ही में वो हिटमैन भी जंप करता है। पर शिन यहाँ थोड़ा लो जंप करता है जिससे वो हिटमैन को सीधा रोलर कोस्टर पर गिरा देता है। शिन उसे पंच करता है बट हिटमैन उसे ब्लॉक कर उस पर नाइफ से हमला करता है। जहाँ शिन उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ सोच रहा होता है कि इतने में उसे अपने माइंड में साकामोटो की आवाज सुनाई देती है जो कि पॉपकॉर्न खा रहा होता है। शिन हिटमैन को लेकर रोलर कोस्टर से सीधा वहां पहुंच जाता है जहां पर साकामोटो और उसकी फैमिली शुगर बनी का शो देख रहे होते हैं। वहां पूरा धुआं धुआं हो जाता है और इतने में शिन शुगर बनी का कॉस्ट्यूम पहनकर हिटमैन से लड़ने आ जाता है। जहाँ इस पर शिन हिटमैन के हर अटैक को डॉज कर काउंटर अटैक कर रहा होता है। वहीं हम साकामोटो को देखते हैं जो कि अपने माइंड के थ्रू शिन को गाइड कर रहा होता है। उसको ऐसा फाइट करते हुए हिटमैन भी काफी शॉक होता है क्योंकि वो इस वक्त अभी कुछ नहीं सोच रहा होता। वहीं वो गुस्सा होकर शिन पर अटैक करने जाता है जहाँ वो सिर्फ शिन का कॉस्ट्यूम में डैमेज कर पाता है। वहीं शिन लास्ट में उसे फ्लाइंग डबल किक मारकर हरा देता है जहाँ साकामोटो और सभी लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। एंड यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तुम्हें इसमें अपना फेवरेट पार्ट कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।